गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपके ऑनलाइन क्लास के वीडियो में चल रहा था टॉपिक फॉर्मेट एज टेबल, जिसमें कल के टॉपिक पर आपको बताया गया था एक रिपोर्ट कैसे आपको क्रिएट करना है। रिपोर्ट में आईडी नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ज्वाइनिंग डेट, कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक नेम और जैन से लेकर दिसंबर तक का पूरा कॉलम यहाँ पे बना के रखा गया था, जिसमें कल कैलकुलेट किया गया था टोटल सेल्स, टारगेट सेल्स, बैलेंस, परसेंट सेल्स एंड परसेंट स्टेटस। इतना कॉलम कल जो है बनाया गया था। और आज के टॉपिक पे आपको पढ़ाया जाएगा इंडिकेटर। इंडिकेटर को पढ़ने के बाद ही आपको मैं बताऊंगा डिजाइन मेनू बार के बारे में, जो कि टेबल टूल्स का एक खास मेनू बार होता है जिसका पूरा इफेक्ट आपके टेबल पे पड़ता है। और साथ में आपको पढ़ाया जाएगा हर एक कॉलम के बगल में जो ये एरो आपको दिख रहा है, इन सब का यूज आपको करना कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज इंडिकेटर और इंडिकेटर आपको कैसे पास करना है। जैसे आपसे कोई बोलता है कि जिन एम्प्लॉयज ने टारगेट पूरा किया है उनके सामने आपको चेक मार्क का सिंबल चाहिए, और जिन एम्प्लॉयज ने टारगेट पूरा नहीं किया है आपको उनके सामने चाहिए क्रॉस का सिंबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर में चेक मार्क और क्रॉस का सिंबल या इंडिकेटर लगाना है, जिससे रिपोर्ट आपकी थोड़ी सी एडवांस और एट्रैक्टिव लग सके लोगों के सामने। तो पहले आपको ये पता करना है रिपोर्ट के जरिए कि आपको जो चेक मार्क है और जो क्रॉस का सिंबल है ना, वो है कहाँ पर। आपको उसके लिए जाना पड़ेगा इंसर्ट पर। इंसर्ट मेनू बार पे आपको मिलेगा लास्ट ऑप्शन सिंबल का। सिंबल पे आपको सिंबल के ऑप्शन पे माउस से क्लिक करना पड़ेगा। जब आप सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सिंबल का पूरा एक बॉक्स आ गया है। आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो फॉन्ट है वो है आपका विंगडिंग्स। तो विंगडिंग्स के अंदर ही आपको सिंबल मिल सकता है चेक मार्क का और क्रॉस का। यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे चेक मार्क क्रॉस का सिंबल आपको ये भी दिखेगा बॉक्स के अंदर, और अगर आपको बिना बॉक्स का चाहिए तो ये आपको बगल में भी दिख रहा है। आपको बस सिंबल पे क्लिक करना है और पता करना है कि इस सिंबल का नीचे नंबर का कोड क्या है। जैसे इसका कोड 251 है और चेक मार्क का कोड 252 है। आप इन दोनों का कोड भी नीचे देख सकते हैं, जो कि नीचे आपको इस प्रकार से डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर चेक मार्क का सिंबल 252 होगा और यहाँ का 251 होगा। बस आपको दोनों सिंबल के नंबर को याद करके इसको यहाँ से बंद कर देना है। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मुझे नंबर पता चल गया। अब यहाँ पे आपको कंडीशन पास करना पड़ेगा कि जिन लोगों ने टारगेट पूरा किया है उनके सामने चेक मार्क का सिंबल शो करे, और जिन एम्प्लॉयज ने टारगेट पूरा नहीं किया है उनके सामने क्रॉस का सिंबल शो करे। तो आप लोग को लगाना पड़ेगा इफ कंडीशन। लॉजिकल थॉट आपको पास करना पड़ेगा। इफ कंडीशन पास करके इज इक्वल टू इफ आप पास करेंगे और टैप करेंगे। आपको ये बताना है कि जिन भी एम्प्लॉयज का, आप लोग को थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा। अब देखिए जिन एम्प्लॉयज का टोटल सेल्स अगर ग्रेटर देन हो गया टारगेट सेल के, अगर टोटल सेल्स टारगेट सेल से ज्यादा हो गया तब एक कॉमा पास करिए। तब आपसे पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब कि तब आपको क्या शो कराना है, मुझे चेक मार्क शो कराना है। जो अभी आपने सिंबल देखा था 252 का और 251 का, इस केस में आपको 252 नंबर चलाना है। तो अगर मैं 252 नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ और कॉमा करके अदरवाइज पे आपने लिख दिया 251, जो कि था क्रॉस का सिंबल। वैल्यू ट्रू में आपने दिया 252 और वैल्यू फॉल्स में आपने दिया 251। ब्रैकेट आप करेंगे यहाँ से बंद, और जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से शो करेगा, जो कि नंबर को दिखा रहा है। अब आपने वहां पर देखा था 252 पर नंबर का जो सिंबल था वो था आपका चेक मार्क, और 251 पे जो सिंबल था वो था आपका क्रॉस। अब यहाँ पे नंबर को आपको रीड करवाना पड़ेगा। नंबर को रीड कराने के लिए फंक्शन पास होता है कैर फॉर कैरेक्टर। आप 252 के पहले आएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे CHAR और इसको टैब कर दी। नीचे आपको कैर दिख रहा होगा तो आप टैब यूज करेंगे, और 252 के आगे ब्रैकेट को करना पड़ेगा बंद। और सेम प्रोसेस आप इसके साथ भी करेंगे। आप 251 के पहले आएंगे और ये पास करेंगे कैर और टैप कर देंगे, और फिर आगे आपको ब्रैकेट एक और बंद करना पड़ेगा। अब जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ अलग तरीके से सिंबल दिख रहा होगा। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, आपने जब वहां पर चेक मार्क और क्रॉस का सिंबल देखा था तो उसका जो फॉन्ट फेस था वो था आपका विंगडिंग्स, जबकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपका कैलेबरी है। मतलब ये हुआ कि जब आप इसको करेंगे यहाँ से सिलेक्ट, और जब आप यहाँ पे करेंगे इसको विंगडिंग्स, आपको WING लिखना पड़ेगा। इतना लिख के बस आपको इंटर कर देना है।
तो ये आपका इंडिकेटर इस तरह से शो कर रहा है। ठीक है, और इन सबको आप अभी सेंटर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इंडिकेटर आप पास कर सकते हैं, और जिन एम्प्लॉयज का टारगेट पूरा होगा उन पर चेक मार्क शो करेगा, जिन एम्प्लॉयज का टारगेट पूरा नहीं होगा उन पे इस तरह से क्रॉस का सिंबल शो करेगा। ठीक है, तो आप बहुत इजीली ये ट्रिक लगा सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, नाम है इसका फॉर्मेट इज टेबल, और टेबल आपने अच्छे से बना दिया है और आपने टेबल के अंदर अच्छे से काम भी कर लिया है। अब हम लोग सबसे पहले आज सीखते हैं डिजाइन मेनू बार के बारे में, जो कि टेबल बनाना बड़ी बात नहीं है। आप इसके अंदर के कुछ ऑप्शन को भी जानिए जो कि आपके लिए काम के हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है जब टेबल के अंदर रहेंगे तभी आपको ये डिजाइन का मेनू बार दिखेगा। अगर हम टेबल के बाहर हैं, स्क्रीन को थोड़ा सा मैं सेट कर ले रहा हूं पहले। तो अब यहाँ पे आपको एकदम क्लियरली स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, तो हम लोग को बेसिक यहाँ पर ये करना पड़ेगा अभी, डिजाइन मेनू बार आपको तब दिखेगा जब हम लोग टेबल के अंदर रहेंगे, और जब आप टेबल के बाहर चले जाएंगे तब देखिए आपको ये मेनू बार यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका हाइड हो गया है। जब आप टेबल के अंदर आएंगे कहीं पर भी, तभी आपको डिजाइन मेनू बार दिखेगा, अदरवाइज वो आपका ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको मेनू बार कब दिख रहा है और कब नहीं दिख रहा है। तो जब आपको डिजाइन मेनू बार दिखेगा तब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तब आपको जितने भी ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन काम करते हैं आपके टेबल के अंदर। तो हम लोग एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं, समझते हैं इसके बारे में भी। सबसे पहले आपको मिलेगा टेबल स्टाइल, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, टेबल स्टाइल टेबल स्टाइल का मतलब ये होता है कि अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे टेबल का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आप टेबल स्टाइल पे जाकर आप टेबल का कलर यहाँ से चेंज इस तरह से देखिए कर सकते हैं। तो आपका जो टेबल का डेटा होगा ना वो इस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो इसमें से आपको जो भी टेबल चाहिए आप माउस से क्लिक कर दीजिएगा, वैसा टेबल ये आपको वहां पर खुद ब खुद दिखा देगा। तो मैंने कलर दे दिया ऑरेंज, तो आपको कलर इस तरह से डिस्प्ले ये कर रहा है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल स्टाइल ऑप्शंस, जैसे हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रोज, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स। ये सब क्या है, इन सब का इस होता कब होगा ये जान लीजिए। ये जो आपका हेडर रो होता है, मतलब ये हुआ कि जो ऊपर की आपकी हेडिंग्स होते हैं, अगर आपको इसको हटाना पड़े, इसको आपको करना पड़े हाइड, तब आप हेडर रो पे जो चेक मार्क है ना इसको आप हटा दीजिएगा। तो देखिएगा ऊपर की हेडिंग आपकी हाइड हो गई है। अगर वापस आप डिजाइन पे जाके चेक मार्क इस पे कर देंगे तो आपको हेडर रो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल रो। टोटल रो का मतलब ये होता है कि आपको अगर हर एक महीने का, देखिए यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च का पूरा डेटा आपने बना के रखा है, मैं चाहता हूँ कि नीचे इन सबका टोटल भी आपको दिखा दे। जनवरी का टोटल कितना हो रहा है, फरवरी का कितना हो रहा है, मार्च का कितना हो रहा है, ऐसे आपको दिसंबर तक का टोटल पूरा यहाँ पे पता करना है। तब हम लोग इसको कैसे पता करेंगे, आपको बस डिजाइन पे जाके टोटल रो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर नीचे एक रो आ गया है टोटल के नाम से, और ये आपको नीचे एक रो इस तरह से दिखा रहा है। मैं आपको इसमें एक चीज बताऊंगा, जब भी आप टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो जो आपका आखिरी कॉलम होता है उसी का टोटल बाय डिफॉल्ट ये करके आपको दिखाता है। वैसे तो इसका टोटल करने का कोई मतलब है नहीं, ये तो आपका इंडिकेटर है, इसका टोटल हम लोग क्यों करें। टोटल तो हम लोग को नंबर का करना होता है। तो आप यहाँ क्लिक करके जो बगल में एरो आपको दिख रहा होगा, इस एरो का नाम होता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन एरो मैं आपको आगे बनाना भी सिखाऊंगा कि ये सब कैसे बनता होगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं इसके ऑप्शन के बारे में। यहाँ पर आपको इस पे कुछ करना नहीं होगा, तो आप करेंगे इस पे नन। नन करते देखिए आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप शुरू से देखिए कि आपको क्या क्या कॉलम जोड़ना था। जैसे आपको जोड़ना था जनवरी का अमाउंट, तो आप जनवरी वाले मंथ पे आएंगे, जो कि आपको यहाँ पर बैक दिख रहा होगा। बैक आने के बाद आप जनवरी वाले ऑप्शन पे यहाँ पे माउस से आएंगे और इसको आप कर देंगे सम। ठीक है, इसको और स्क्रीन को मैं ठीक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जब आप सम करेंगे तो सम करते ही जैसे आप इसको सम करते हैं तो देखिएगा ये आपको आंसर जोड़ के दिखा रहा है। बस यहाँ पर आइए और सम करिए। सम पे क्लिक करते देखिए आपको ये ऊपर से आंसर जोड़ के खुद ब खुद दिखा रहा है। आप सम करिए तो आउटपुट देखिए आपका इस तरह से सम करके दिखा रहा है। आप इसको फिर से करेंगे सम, तो कम से कम आप एक काम करिए, बल्कि आप पूरे महीने को पहले आप लाइन से सम करते रहिए, फिर इकट्ठा हम लोग ऑटो अरेंज कर देंगे, जिससे ये जो हैश है ना वो आपका ठीक हो जाएगा। तो अभी आप एक लाइन से सबको सम करते रहिए। इसको आप ड्रैग नहीं कर सकते, इससे आपको सम यहाँ पे इस तरह से करना पड़ेगा। सितंबर
और अक्टूबर और नवंबर दिसंबर तक आप पहले तो इसको सम करिए। आगे का कितना सम करना होगा मैं आपको बता दूंगा। दिसंबर तक आपने देखिए सम कर दिया। सम करने के बाद अब मुझे टोटल सेल्स को भी जोड़ना है, तो आप टोटल सेल्स को यहाँ पे सम कर दीजिएगा। अगर टारगेट को जोड़ना होगा तो जोड़ दीजिएगा, वरना आप इसको अभी के लिए लीव कर दीजिए। आप सबको करेंगे सिलेक्ट ऑल और आप करेंगे ऑटो अरेंज। इससे कॉलम की जो चौड़ाई होगी वो ऑटोमेटिक देखिए अरेंज हो जाएगी, और आपका जो नंबर हैश में आ रहा था ना वो आपको परफेक्ट दिखेगा। क्योंकि ऑटो अरेंज करने का यही फायदा है कि ऑटोमेटिक आपका नंबर शो करने लगता है। ये तो था एक बेसिक टॉपिक कि कैसे आपको टोटल यहाँ पे सबका करना है, कैसे आपको नहीं करना है। तो सबका टोटल देखिए आपने कर दिया और इतना टोटल आपको नीचे ये दिखा रहा है। अब इसके साथ आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज बैंडेड रोज और बैंडेड कॉर्नर्स ये होता क्या है। बैंडेड रोज का मतलब ये होता है अल्टरनेटिव रोज, मतलब कि अल्टरनेट तरीके से अगर आपको रो का कलर चेंज करना पड़े कि पहला कलर कुछ और हो, दूसरा कुछ और हो, तीसरा फिर कुछ और हो, चौथा कुछ और हो, तब उसके लिए आप बैंडेड रोज का यूज कर सकते हैं। अभी आपको ये दो शेडिंग का कलर दिख रहा होगा, एक लाइट है तो दूसरा डार्क है। अगर आप चेक मार्क इसका हटा देंगे तो देख सकते हैं सारा का सारा कलर आपका एक सिंपल हो गया। जब आप दोबारा इस पे क्लिक कर देंगे तब ये फिर से आपको दो कलर का दिखा रहा है। आप अगर यहाँ पर डिजाइन चेंज करेंगे तो डिजाइन देखिए आपका पूरा टेबल का चेंज इस तरह से करता है। आप जो भी कलर देंगे वैसा आपको डिजाइन ये दिखा देगा, ठीक है। और नीचे टोटल भी देखिए आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग एक चीज का नोटिस करिए, आपका जो ये कॉन्टेक्ट नंबर है एंटर करने पर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक तो आपका मोबाइल नंबर ठीक आ रहा है, परफेक्ट है आपका। लेकिन जब थोड़ा सा मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे के नंबर देखिए चेंज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रेंट बिटवीन फंक्शन लगा था और इसको मैं कॉपी वैल्यू करना भूल गया। तो आप लोग एक काम करिए, आप सबको ऊपर से पूरा नीचे तक करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे। आप लोग कॉपी करके आपको जाना पड़ेगा होम पर और आप कर देंगे पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू करते ही देखिए आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा वो एकदम परफेक्ट आपको दिखेगा। अब आप डबल क्लिक करके जब आप इंटर करेंगे तो आपका नंबर देखिए चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इंटर करिए तो आपका नंबर देखिए चेंज नहीं हो रहा है। इससे पहले चेंज हो रहा था क्योंकि वो रेंट बिटवीन फंक्शंस में लगा था और मैं कॉपी वैल्यू करना भूल गया था, जिस वजह से वो चेंज होता हुआ आपको दिख रहा था। डिजाइन पर आइए और नेक्स्ट टॉपिक आपका बैंडेड कॉलम्स। इस पे आप क्लिक करिए तो आपका कॉलम कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये और ये आपका एक कलर का, बाकी देखिए आपका दूसरा कलर का है। फिलहाल तो आप इन दोनों में से किसी एक का यूज करिएगा, तो अभी आप इसको हटा दीजिए क्योंकि इसको करने से आपका रिपोर्ट खराब हो जाता है। आपका एक ऑप्शन होता है फिल्टर बटन। यहाँ पे आप लोग एक नोटिस करिएगा, जितने भी आपके साथ में कॉलम है, आपके कॉलम के बगल में एक एरो दिख रहा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये एरो अभी आपको ना दिखे, आपको अगर इसका प्रिंट आउट निकालना है और आपको इस एरो को वहां पे नहीं दिखाना है कि प्रिंट आउट में आपको इसका एरो दिखे, तो आप फिल्टर बटन पे ये चेक मार्क हटा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके सारे एरो गायब हो गए हैं। और जब आप दोबारा डबल क्लिक करके ऑटो अरेंज करेंगे इसको, तो देखिए जो एक्स्ट्रा जो चौड़ाई एरो की वजह से घेर लिया था उसको ये फिर से उसने ठीक कर दिया, और कम से कम इससे आपकी रिपोर्ट तो परफेक्ट आपको दिखेगी। जब जूम आप हल्का सा कम करेंगे अपने सिस्टम का, तो आपकी रिपोर्ट देखिए इस तरह से पूरे में डिस्प्ले कर रहा है। जब आप जूम बढ़ाएंगे तो फिर से आपको रिपोर्ट परफेक्ट अपने अकॉर्डिंग ये डिस्प्ले खुद ब खुद करेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी मैंने डिजाइन पर फिल्टर बटन को हटा दिया है। जब मुझे उसकी नीड होगी तो मैं फिर से उसको ले आऊंगा बाद में, ठीक है। अभी इसको आप हटा दीजिए। बगल में आपको दिख रहा होगा एक्सटर्नल टेबल डेटा। दोस्तों आप लोग इस ऑप्शन का यूज तभी कर सकते हैं अच्छे से, जब आपने टेबल बना के रखा होगा लेकिन वो टेबल आपके यहाँ से ना होकर वो फाइल किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की होगी। चाहे वो फाइल आपकी एक्सेल की होगी, किसी दूसरे वर्कबुक की होगी, या फिर वो फाइल आपकी किसी एमएस एक्सेस की डाटाबेस की होगी। तो अगर आपने किसी दूसरे फाइल से डेटा को लिंक करके यहाँ पे लाके रखा है एज अ टेबल, तब आप इन ऑप्शन का यूज उस समय कर सकते हैं। इसलिए आपको ये ऑप्शन मैं आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक्सटर्नल टेबल डेटा क्या है और इन सब का आपको यूज कैसे करना है। तो अभी आपको इसको नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर इसका काम नहीं है, इसलिए इसको मैं आपको आगे खुद ब खुद पढ़ाऊंगा। बगल में आपको दिख रहा होगा स्लाइसर। स्लाइसर का काम क्या है मैं आपको इसके बारे में भी बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर दूं यहाँ के बारे में, तब मैं आपको आखिरी में बताऊंगा इसके बारे में लास्ट में, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट दिस टेबल इनटू अ नॉर्मल रेंज ऑफ सेल्स। अगर आपको इस पूरे टेबल को सिंपल रेंज में करना पड़े कन्वर्ट, तो फिर आप कन्वर्ट टू रेंज का यूज कर सकते हैं। कभी कभी इमरजेंसी में ये दिक्कत आती है कि आपने गलती से टेबल तो इस पे लगा दिया है फॉर्मेट इस टेबल, और बाद में जो है
पता चलता है कि आपको टेबल इसमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी टेबल रिपोर्ट में नहीं लगता है और रिपोर्ट आपकी खराब हो जाती है। तब ऐसे केस में आपके पास यही रास्ता होगा कि आप डिजाइन पर जाकर आप कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने पर आपके पास एक मैसेज आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल इनटू अ नॉर्मल रेंज। जैसे आप इसको यस कर देंगे तो आपका टेबल नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो गया है। अब आप लोग सोच रहे हैं कैसे माने, क्योंकि ये तो पुराने पुराने की तरह ही दिख रहा है, जैसे था वैसे ही दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे माने कि ये आपका सिंपल रेंज में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर देखिए आपको डिजाइन मेनू बार दिख रहा था इससे पहले, वो चला गया है। मतलब वो चला गया है तो ये आपका सिंपल रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। अगर वो होता तो ये सिंपल रेंज में कन्वर्ट ना हो पाता। फिलहाल तो मुझे फिर से पीछे आना है, तो आप लोग को पता होगा पीछे कैसे आते हैं। आप करेंगे कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z करते ही आप लोग को फिर से पीछे से आना पड़ेगा, जिससे डिजाइन आपको फिर से दिखेगा, क्योंकि ये दिखेगा तभी तो आप लोग आगे का ऑप्शन पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे लिखा है रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर आपको इसमें से किसी भी कॉलम का डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना पड़े तो आप रिमूव डुप्लीकेट्स का यूज कर सकते हैं। जैसे आपसे अचानक से कोई बोल देता है यहाँ पे बहुत सारे शहर हैं, मैं चाहता हूँ कि इन शहरों में जितने भी आपके शहर डुप्लीकेट है ना वो आपको ना दिखे, और जितने आपके यूनिक है सिर्फ वही शहर आपको दिखे। तो आप पहले शहर को कर देंगे सिलेक्ट, इसको आप कर देंगे सिलेक्ट। आप जाएंगे रिमूव डुप्लीकेट्स पर, यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स आएगा, पूछना चाहता है कि आपको कौन से कॉलम का डेटा रिमूव करवाना है जो रिपीट हो रहा होगा। तो पहले आप सबको करेंगे अनसेलेक्ट, और आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए आपका जो डिस्ट्रिक्ट था 7 बस यूनिक बचा है, और बाकी जितना था वो सब आपका चला गया। ठीक है, तो ये बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी कॉलम का वैल्यू जो है जो डुप्लीकेट है वो रिमूव करना पड़े तो आप रिमूव डुप्लीकेट्स का यूज कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शन आपको मैं आगे डेटा मेनू बार के अंदर भी पढ़ाने वाला हूँ। इसका ऑप्शन का देखिए नाम यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो इसको जब मैं आपको आगे फिर से पढ़ाऊंगा तो अच्छे से ये ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे अभी आपको मैंने बहुत बेसिक बताया है ये होता क्या है। फिलहाल मैं फिर से अंडू कर दे रहा हूँ कंट्रोल+Z, जिससे आप एक स्टेप पीछे आ सके, तभी आप बाकी के ऑप्शन को पढ़ पाएंगे। ऊपर लिखा हुआ है समराइज विद पाइवट टेबल। समराइज विद पार्ट टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपको इसका पार्ट टेबल बनाना पड़े और उसके जरिए आपको समराइज करना पड़े तब आप पार्ट टेबल का यूज इसके साथ कर सकते हैं। लेकिन इंसर्ट मेनू बार में आपको मिलेगा पाइवट टेबल, तो कम से कम एक पूरी वीडियो मेरी पाइवट टेबल के ऊपर होने वाली है। तो जब आप लोग को इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से वाला ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको इंसर्ट का पार्ट टेबल आना चाहिए, तभी आप इस ऑप्शन को अच्छे से पढ़ पाएंगे। इसलिए अभी इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं आपको आगे चल के पढ़ा दूंगा। अब बगल में लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता है, जैसे कि आपको अगर इस पूरे टेबल का कोई नाम देना है तो आप टेबल 1 की जगह आप कोई नाम इसका दे सकते हैं। नाम देते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात यह होगी आप लोग के लिए कि जब भी आप नाम दीजिए, नाम के बीच में स्पेस बार का यूज नहीं होना चाहिए, और नाम की स्टार्टिंग नंबर से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक नाम देता हूं, जैसे आपने लिखा MIS, और आपको अगर स्पेस देना होगा तो आप इसकी जगह पास करिएगा अंडरस्कोर शिफ्ट के साथ डैश, और मैंने पास कर दिया रिपोर्ट। ठीक है, तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा कि नाम देते समय आपको स्पेस बार पास नहीं करना है। अगर स्पेस लगाना होगा तो आप बीच में लगा देंगे अंडरस्कोर, और नाम देने के लिए शुरुआत में नंबर का यूज मत करिएगा। अगर आपको नंबर देना है तो आप टेस्ट के आगे नंबर दे सकते हैं, वो भी अंडरस्कोर पास करके। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि नाम देते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना है। अभी आप इसको करिए इंटर। इंटर करते ही देखिए आपका टेबल का नाम एक्सेप्ट हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस टेबल का नाम हो गया MIS रिपोर्ट, जो कि आपने यहाँ पर दे दिया है। बगल में लिखा है रिसाइज टेबल। इसमें लिखा हुआ है रिसाइज दिस टेबल बाय एडिंग और रिमूविंग रो एंड कॉलम। अगर आप लोग अपने रिपोर्ट में अगर कोई भी कॉलम या रो इंसर्ट करते हैं और उसको टेबल में आपको ऐड करना पड़े तो वहां पर रिसाइज टेबल का यूज आपको करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप इस टेबल के नीचे कोई एंट्री बढ़ाते हैं, मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि मुझे एक एंट्री आगे बढ़ाना है 1528 वाला, लेकिन नीचे तो टोटल आ गया, तो फिर आप यहाँ पर आप देखिए एकदम आखिरी में यहाँ पर आइएगा, लास्ट में एकदम यहाँ पर आइए, और आप एक बार करिए टैब। जैसे आप टैब यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए आपका एक नंबर नीचे चल गया है। ठीक है, जो कि फंक्शन पहले से देखिए लगा हुआ है, जो कि आपका टेबल के अंदर था। अब आप यहाँ पर कोई भी नाम टाइप करिए, लाइक जॉन विजन, आपने नाम टाइप कर दिया।
नाम टाइप करने के बाद जब आप टैप करेंगे तो नंबर उनका ऑटोमेटिक यहाँ पर चलने लगेगा। ठीक है, इनका डिपार्टमेंट जो भी होगा आप दे दीजिए, इनका शहर जो भी होगा आप दे दीजिए उसको। ठीक है, हार्डवेयर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनका ज्वाइनिंग जब भी हुआ होगा आप ज्वाइनिंग यहाँ पर इसका दे दीजिएगा 2019 को जैसे इनका ज्वाइनिंग हुआ है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह से फिलअप कर देना है। इसको आप लोग खुद से आगे से पूरा भर लीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब आप नीचे कोई रो बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका टेबल में ये कन्वर्ट हो जाता है। और अगर मान लीजिए आप आगे कोई कॉलम जोड़ते हैं इसी के से सटा के, वो भी मान लीजिए मुझे वैसे कुछ जोड़ना है नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ अभी ऐसे लिख दे रहा हूँ, बेसिक डेटा या बेसिक डेटा, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो टेबल में ये आपका हो जाएगा, सट जाएगा। और टेबल को देखिए उसने अप्लाई कर दिया इस पर भी। तो इससे आपको ये सीख मिलती है जब भी आप टेबल यूज करते हैं तो आप टेबल पे अगर राइट साइड में कोई कॉलम जोड़ते हैं या बॉटम पर आप रो में कोई रो या फील्ड जोड़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये टेबल में आपका कन्वर्ट कर देता है। तब उसके लिए आपको रिसाइज टेबल की हेल्प लेनी नहीं पड़ेगी। रिसाइज टेबल का यूज तब होता है जब आप टेबल में लेफ्ट साइड में कोई कॉलम जोड़ दें एकदम शुरुआत में, और तब ये टेबल में ऑटोमेटिक ना ले पाए, तब आपको रिसाइज टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि एक्स्ट्रा जो मैंने ये कॉलम बना दिया है मुझे इसको हटाना है। तो आप पूरे कॉलम को यहां से करेंगे सिलेक्ट, और इसको हटाने के लिए आप माउस से इस पे करेंगे राइट क्लिक और आपको मिलेगा इसमें डिलीट। आप डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये कॉलम आपका पूरा डिलीट हो गया है। वैसे तो नीचे मैंने एक्स्ट्रा एक बना दिया है, इसको मुझे हटाना है तो आप पूरे 30 नंबर पे क्लिक कर देंगे और आप राइट क्लिक करके कर देंगे इसको डिलीट। तो ये पूरा रो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ आपका ऊपर वाला पार्ट जितना आपको दिख रहा है। ठीक है, डिजाइन पर आपको मिलेगा रिसाइज टेबल। ये क्या है आप लोगों को ये बताया जाएगा। मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि मुझे ए के पहले एक कॉलम खाली चाहिए, ए के पहले, तो आप ए पर राइट क्लिक करके आप लोग कर देंगे इसको इंसर्ट। जैसे आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ए के बगल में देखिए एक कॉलम खाली आ गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, अब जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो टेबल में आकर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेट टेबल का रूल्स ये होता है कि अगर आप टेबल के राइट साइड में कोई कॉलम जोड़ते हैं तो टेबल में वो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप नीचे रो में कुछ एंट्री करते हैं तो टेबल में वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर आप टेबल के लेफ्ट साइड में कोई कॉलम जोड़ दें एकदम शुरुआत में स्टार्टिंग में, तब टेबल में एक्सेप्ट ये कर नहीं पा रहा है, तब यहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैंने फिलहाल अभी कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया है, इनका ये होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, मैंने अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर दे दिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये क्रमांक आप लोग का आगे बढ़ता रहे, तो आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे नोटिस करिए नंबर आपका सबका बराबर हो गया। नंबर बराबर नहीं होना चाहिए तो आप लोग यूज करेंगे फिल सीरीज। तो फिल सीरीज से देखिए कैसे आखिरी नंबर आपका आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आपने सीरीज को फिल कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि आपको इस टेबल के अंदर इस टेबल को जोड़ना है, और इस टेबल का नाम है एमआईएस रिपोर्ट। तो दोस्तों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे इंटरव्यू के दौरान कि मुझे इस टेबल के अंदर इस टेबल को जोड़ना है, क्योंकि ये तो आपका अकेला हो गया है, सिंपल हो गया है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि इसको अलग से पूरा कर देंगे सिलेक्ट, और इस पे अलग से लगा देंगे फॉर्मेट टेबल। तो इसमें आपको लगेगा कि हाँ आपका टेबल लग तो गया है, पर ये तरीका आपके लिए गलत होगा, क्योंकि अगर आपने गलती से यहाँ से टेबल इस पे लगा दिया तब ये टेबल आपका अलग होगा और ये पूरा टेबल का अलग होगा। जबकि आपसे ये पूछा गया है कि आपको इस टेबल के अंदर ना इसको अप्लाई करना है, इसको आपको लाना है, तो फिर आपको डिजाइन मेनू बार पे आना है, गो टू रिसाइज टेबल। रिसाइज टेबल में आप लोग नोटिस करिए टेबल का पता आपका बी से उठा रहा है, क्योंकि ए वाला पूरा खाली हो गया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये जो B1 लिखा है ना B1, आप इस B को अगर A कर देते हैं, क्योंकि पता आपको A से उठाना है, तो B को हटाकर मैंने A कर दिया। अब आप करें इसको ओके। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए टेबल के अंदर आपका पूरा नंबर टेबल के अंदर एक्सेप्ट कर लिया उसने। ठीक है, तो ये सब एक्सेल में छोटी छोटी चीजें आप सबको आना चाहिए, जो कि इंटरव्यू के समय या जॉब करते समय ये सब अगर आपको आता है तो ऐसे आपका वर्क इजी होगा और काम आपका स्मार्ट होगा। ठीक है, तो आपने काफी कुछ सीखा है आज। फॉर्मेट टेबल के अंदर डिजाइन मेनू बार पे कैसे वर्क होता है, इस पे आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो आज आपने काफी कुछ सीखा है। मैंने एक ऑप्शन छोड़ा है, नाम इसका आंसर स्लाइसर। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये है क्या और ये कैसे काम करता है। दोस्तों जब आप स्लाइसर का यूज करेंगे, स्लाइसर पे जैसे आप लोग ने क्लिक कर दिया, स्लाइसर एक तरह से होता है आपका फिल्टर का ऑप्शन। अगर आपको किसी भी फील्ड को फिल्टर करना पड़े, डिपार्टमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट
या फिर कोई भी फील्ड आपको अगर फिल्टर करना पड़े तो आप उसके लिए स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। तो जब आप किसी भी फील्ड का स्लाइसर यहाँ पे देते हैं, मान लीजिए अभी मैं एक का देता हूँ, वो भी देता हूँ सीधे शहर का, स्टेट का, सॉरी डिस्ट्रिक्ट का। आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके जब आप इसको ओके करेंगे, तब यहाँ पर आप ओके करते ही आपको मिलेगा स्लाइसर का ये पूरा बॉक्स। जैसे डिस्ट्रिक्ट अयोध्या, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, सिलीगुड़ी, सुल्तानपुर, ये है आपका एक तरह से स्लाइसर का बॉक्स। अब स्लाइसर पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तब आपको मिलेगा ऑप्शंस, और ऊपर आप लोग ध्यान से देखिए, ऊपर लिखा हुआ है स्लाइसर टूल्स। यहाँ पे देखिए आप लोग को शायद दिख रहा होगा स्लाइसर टूल्स ऊपर लिखा हुआ है, और ये उसका ऑप्शन है। सोचिए ये सारा ऑप्शन आप पे इस स्लाइसर पे काम करेगा। जब भी आप किसी भी शेप को या किसी भी वर्क को आप लोग इसमें करते हैं और अलग से आपको अगर मेनू बार नया मिले, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो मेनू बार उसी से रिलेटेड है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। अगर आप टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो टेबल का मेनू बार का डिजाइन था, और आपने इस पे जाकर आपने इसको बनाया। जब आपने इसको बनाया तो आपके सामने ये आ गया स्लाइसर। जब आपने इस पे क्लिक किया तो आपके सामने ऑप्शन आ गया। ये स्लाइसर टूल्स में आपको ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे ऑप्शंस पे कैसे कैसे आपको इस पे काम करना है। तो मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, और आपको इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस खाली आपको मेन जो है रिपोर्ट पढ़ना है, और उसी पर आपको सिखाया जाएगा। ऑप्शन में नंबर 1, आप दीजिए इसको कोई कलर। कलर में अगर आप कोई कलर देते हैं तो ये पूरे स्लाइसर का कलर चेंज करता है। जैसे कि आपने कलर दिया इसका कुछ भी कलर, तो देखिए कैसे आपको स्लाइसर का पूरा कलर चेंज कर रहा है। तो आप इसमें से कोई भी कलर एक दे दीजिएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्लाइसर ये बीच में आपको दिख रहा है, ये स्लाइसर बीच में आपको इस तरह से ना दिखे, ये कहीं ऊपर किनारे हॉरिजॉन्टल या बेड़ा बेड़ा आपको दिखे ऐसे। ठीक है, इस तरह से जगह ये आपका घेरेगा नहीं। तो इसको ठीक करने के लिए पहला काम, आपको ऊपर कुछ रो करना पड़ेगा ब्लैंक। ठीक है, ऊपर आपको कुछ रो खाली करना पड़ेगा। तो आप पहले जितना रो ऊपर खाली करना चाहते हैं उतना नंबर आपको करना पड़ेगा सिलेक्ट। नंबर को सेशन देने के बाद शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस। जैसे आप कंट्रोल प्लस करेंगे तो देखिएगा ऊपर इतना रो आपका ब्लैंक हो गया है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर लाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये ऐसा ना हो, ये हो जाए लोग का बेड़ा बेड़ा हॉरिजॉन्टल टाइप, ना कि वर्टिकल। तो आपको जाना पड़ेगा ऑप्शंस पे। यहाँ पे नोटिस करिए लिखा हुआ है कॉलम, कि आपको इसको कितने कॉलम में बांटना है। अगर आप इसको 6 लिखकर इंटर कर देंगे तो 6 पर आपको ऐसे दिखा रहा है, बल्कि आप 6 की जगह 7 करिए, जिससे आपका सब का सब एक कॉलम में हो जाए। अब आप इसकी हाइट को हल्का सा कम कर दीजिएगा, इसको आप ऊपर मूव कर देंगे, नीचे से इसको आप सेट करिए। अब इसकी चौड़ाई को बढ़ा दीजिएगा, तब ये आपको परफेक्ट इस तरह से दिखेगा। आप इसको बढ़ा देंगे तब कम से कम परफेक्ट जो भी शहर का नाम होगा वो खुद ब खुद आपको डिस्प्ले ये खुद ब खुद देखिए कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से आना चाहिए कि सेंसर क्या है, कैसे आपको इसको प्रॉपर सेटअप करना है। जब आप कोई कलर यहाँ पर चेंज करेंगे तो वैसा कलर आपको पीछे सेंसर का देखिए डिस्प्ले खुद ब खुद देखिए कर रहा है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले, आगे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं इसका यूज क्या है, स्लाइसर होता क्या है। स्लाइसर एक फिल्टर है, जिस भी आप शहर पे क्लिक कर देंगे तो आपको नीचे उसी शहर का रिपोर्ट दिखाएगा, और खासकर उस शहर का आपको नीचे टोटल भी दिखा देगा। अभी यहाँ पर देखेंगे टोटल में आपको जनवरी का दिखा रहा है 1970,172 रुपए। ठीक है, लेकिन जब आप किसी भी शहर को ऊपर फिल्टर कर देंगे, लाइक आपने सुल्तानपुर पे क्लिक कर दिया, सुल्तानपुर का डेटा आपको दिखा रहा है, ये आपको सिर्फ सुल्तानपुर का डेटा इतना 3,03,428 रुपये ये जनवरी में आपको सुल्तानपुर का दिखा रहा है। बाकी फेब मार्च का भी रिपोर्ट आपके सामने आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका सिर्फ सुल्तानपुर शहर का डेटा है, क्योंकि आपने ऊपर फिल्टर कर दिया सुल्तानपुर को, आपने किया सिलीगुड़ी, तो ये सिलीगुड़ी का पूरा डेटा आ गया आप लोग का। आप जिस भी शहर पे क्लिक करेंगे आपको शहर का रिपोर्ट ये फिल्टर करके खुद ब खुद देखिए आपको नीचे दिखा रहा है। और खास बात ये है कि आपको नीचे उसका टोटल भी देखिए चेंज करके दिखाने लगा। तो आप जिस शहर पे क्लिक करते हैं आपको उसी शहर का टोटल ये दिखा रहा है, क्योंकि आपका डायनेमिक है, ये आपका चेंजेबल है। तो फिल्टर करने के दौरान नीचे टोटल भी दिखा के चेंज होता है। इससे कम से कम आपके पास रिपोर्ट इजी होती है और काम करने का इसमें इफेक्ट आपको ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप इस तरह से रिपोर्ट दिखा सकते हैं लोगों को। एक काम तो इसका ही हो गया। अब अगला सवाल इसमें लोगों का ये आता है कि क्या हम लोग एक साथ 2 या 3 शहर का रिपोर्ट देख सकते हैं। ये तो मैंने एक एक का आपको दिखाया है। अगर आपको एक साथ मल्टीपल
शहर का या डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट देखना है तो आपको पहले पे क्लिक करना है, जो कि आपने कर दिया है। अब आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल, कंट्रोल को होल्ड करके रखिएगा और आप मुंबई पे, जैसे आपको मुंबई का देखना है तो आप मुंबई पे क्लिक करके आप कंट्रोल को छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे नोटिस करिए अयोध्या प्लस मुंबई शहर का आपको रिपोर्ट दिखा रहा है, और ये उन दोनों का नीचे आपको दिख रहा होगा टोटल। टोटल भी देखिए आपका ये पूरा चेंज हो रहा है, क्योंकि जितना आप लोग शेयर देंगे टोटल पर आपका इफेक्ट पड़ता रहेगा। अगर आपसे कोई बोलता है मुझे साथ में सिलीगुड़ी शहर का भी रिपोर्ट देखना है, तो आप कंट्रोल को प्रेस करके जब आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल को जब छोड़ देंगे तो आपको सिलीगुड़ी शहर का भी रिपोर्ट ये नीचे दिखा रहा है। तो इस तरह से अगर आपको मल्टीपल शहर का रिपोर्ट देखना है तो आप कंट्रोल की मदद से आप मल्टीपल शहर पे क्लिक करके आप नीचे उसका डेटा आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको फिर से सबको क्लियर ऑल करना पड़े जिससे आपको बाकी शहर भी दिखा सके, तो आप यहाँ पे जाएंगे और ये क्लियर फिल्टर लिखा हुआ है, आप बस क्लिक कर देंगे तो आपको फिर से पूरे शहर का डेटा दिखा देगा। ठीक है, तो फिल्टर का देखिए ऑप्शन इस तरह से आपको स्लाइसर की मदद से करना पड़ता है। जैसे अगला सवाल लोगों का ये भी आता है, क्या हम लोग एक समय में मल्टीपल फीट का स्लाइसर बना सकते हैं? ठीक है, अगला क्वेश्चन लोगों का ये भी आता है इसमें, तो मैं आपको तो बताऊंगा उसके बारे में भी कि आप मल्टीपल स्लाइसर का यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको शहर के साथ स्टेट का भी स्लाइसर बनाना पड़े, या शहर को मैं हटा देता हूँ, इसका काम मेरा अब नहीं है, इसको मैं कहता हूँ कैंसिल। मैं बनाऊंगा इस बार स्टेट का और बनाऊंगा डिपार्टमेंट का। मुझे सिर्फ दो का बनाना है, स्टेट प्लस डिपार्टमेंट। कैसे बनाएंगे? गो टू डिजाइन एंड इंसर्ट स्लाइसर। आपको जिसका बनाना होगा स्टेट का और डिपार्टमेंट का, आप क्लिक करके दोनों पे आप ओके कर दीजिएगा, तो दोनों का देखिए आपको इस प्रकार से दिख रहा है। अब मुझे दोनों को अच्छा करना है, ठीक करना है, तो देखिए ये कुल 4 है। अगर आप ऑप्शन पे जाके कॉलम को 4 कर देंगे तो ये आपका 4 हो गया। लगे तो आप इसको भी करिए, ये आपका सिर्फ 3 है तो आप कॉलम 3 करिए। 3 पर देखिए ये आपको इस तरह से रिपोर्ट दिखा रहा है। इसको आप यहाँ पे करेंगे सेट, रिपोर्ट तब आपकी परफेक्ट लगेगी। इस तरह से आप इसको जब सेट करते रहेंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे सेट कर ले रहे हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको नीचे कर दीजिएगा, देन आप इसको मूव करा के ऊपर रख दीजिएगा। नीचे से आप इसको सेट करिए और इसकी चौड़ाई को जब आप बढ़ा देंगे तो कम से कम परफेक्ट आपको रिपोर्ट दिखा देगा कि कैसे कैसे इस पे आपको वर्क करना है। तो ये आपका डिपार्टमेंट या का स्टेट है। अब आप जिस भी राज्य पे क्लिक करेंगे आपको सिर्फ उसी स्टेट का रिपोर्ट दिखाएगा। वेस्ट बंगाल का ये पूरा रिपोर्ट आपका नीचे आ चुका है। अब वेस्ट बंगाल में मुझे पता करना है कि मेडिकल में कितना हुआ है, मेडिकल में क्या हाल है, तो आप मेडिकल पे जब क्लिक करेंगे जो कि यहाँ पर है, तो नीचे देखिएगा डेटा कैसे फिल्टर हो गया। वेस्ट बंगाल राज्य है और मेडिकल का डिपार्टमेंट है, और सिर्फ आपको इसी का टोटल ये पूरा नीचे का दिखा रहा है। तो देखिए टोटल आके सबका आपको दिखाएगा कि कैसे कैसे यहाँ पर काम हो रहा है, और टारगेट कौन पूरा किया कौन पूरा नहीं किया, ये भी आप लोग आगे चल के इसको देख सकते हैं। वैसे आपको मैं इसको आगे बताने वाला हूँ। अभी आप सबको करेंगे फिर से क्लियर ऑल, और इसको भी आप करेंगे क्लियर ऑल, तो ये आपका फिर से क्लियर ऑल हो जाएगा। तो आपने देखा कि जिस भी फील्ड पे आप क्लिक करेंगे नीचे आपको सीधे उसी रिपोर्ट को दिखा रहा है जिसका आप लोग को चाहिए। तो सबसे बड़ा काम सेंसर का ये होता है कि कैसे फील्ड को आपको सेट करना है। अब मैं फिलहाल स्टेट को रखता हूँ, मैं डिपार्टमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसका काम अब मुझे नहीं। तो आप क्लिक करके आप कीबोर्ड से करेंगे डिलीट, तो ये बॉक्स आपको चला जाएगा। और इसको उठा के मैं थोड़ा सा यहाँ कर दे रहा हूँ और इसकी साइज में हल्का सा बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक, जैसे आपको क्लियर हो सके। यहाँ ऑप्शन पे आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन यहाँ पर, वो आपका बटन है, क्योंकि इसका इफेक्ट बटन पे पड़ेगा। बटन का मतलब कि जो आपके अंदर के बॉक्स है ना, यहाँ का बटन होता है, ये सब आपके बटन हैं। यहाँ पे हाइट देखिए, हाइट कैसे बढ़ रही है, ये इसकी चौड़ाई है। तो ये अंदर के बटन पे देखिए काम कर रहा है। अगर आपको कम करना है तो आप यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं। इससे कम से कम आपका बटन का इफेक्ट पड़ेगा। और जो बगल में आपको दिख रहा है साइज, ये पूरे शेप पर होता है। आप लोग देख सकते हैं पूरा शेप कैसे बढ़ रहा है, पूरा शेप कैसे घट रहा है। ये हाइट है शेप का, और ये बगल में उसकी चौड़ाई होगी। इससे क्योंकि आपके पूरे शेप पे इफेक्ट पड़ेगा, जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे ये काम हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं आप रिकॉर्डिंग, ठीक है, इस तरह से भी आप इसका काम कर पाएंगे। आप जिस भी राज्य पे क्लिक करेंगे आपको उसी राज्य का रिपोर्ट नीचे दिखाएगा। क्लियर कर देंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिक ऑप्शन में ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आपको सेलेक्टर का यूज करना है, कैसे आपको नहीं करना है। अब आप लोग फिर से आइए अपने रिपोर्ट पर और आपको मिलेगा डिजाइन। डिजाइन पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन। वैसे तो लगभग सारे ऑप्शन यहाँ पर हो चुके हैं, मैंने इसको छोड़ा है क्योंकि इसको आपको आगे पढ़ना है। तो आज की क्लास में आपने ये सीखा कि एक्सेल में व्हाट इज फॉर्मेट स्टेबल, फॉर्मेट स्टेबल क्या होता है, फॉर्मेट स्टेबल बनाने के बाद ऑप्शन का यूज आपको करना कैसे है, डिजाइन मेनू बार में इन सब का यूज होता क्या है, ये आपने सीख लिया। अब आपको मैं एक चीज और बताऊंगा,
ज़्यादा टाइम आपका नहीं होगा, सिर्फ 5 मिनट को और देना पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए खास है। उसको पढ़ाने से पहले जो आपने स्टेट को उठा के यहाँ पे रखा है, इसको अगर आपको हटाना है तो आप क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इसको डिलीट, तो ये आपका चला जाएगा। मुझे एक्स्ट्रा ऊपर के रो हटाने पड़ेंगे, तो आप ऊपर के रो को करेंगे सिलेक्ट और आप कंट्रोल माइनस करेंगे तो आपका ये रो ऊपर का हो जाएगा डिलीट। तो इस तरह से आपका कम से कम आंसर आसानी से आ सकता है, जैसा आपको चाहिए वैसा ही आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे आप लोग को डिजाइन पर आना पड़ेगा और यहाँ पर फिल्टर बटन जो मैंने हटा दिया था ना, वो आपको वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको सीखना है कि इन सब का यूज क्या है, ये ऑप्शन क्यों बगल में बना होता है। अभी आपने स्लाइसर में जो फिल्टर सीखा था, उसी फिल्टर की मदद से आप इस फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये बगल में आपको दिखा रहा है। अगर आपका फिल्टर किसी नंबर पे आपका लगा है तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट टू लोवेस्ट, सॉरी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लेकिन अगर आपका कोई फिल्टर किसी अल्फाबेट में लगा होगा, चाहे वो नाम होगा, डिपार्टमेंट होगा, या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट होगा, तब यहाँ पर आपको मिलेगा ए टू जेड या जेड टू ए। मतलब कि अगर आप किसी भी नंबर पे फिल्टर पे क्लिक करते हैं तब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू आपको स्मॉलेस्ट दिख जाएगा, मतलब कि वो नंबर छोटे से बड़े में या बड़े से छोटे क्रम में आपको दिखाएगा। लेकिन अगर आपने किसी अल्फाबेट में फिल्टर को देखा तो वहां पर ए टू जेड और जेड टू आपको दिखेगा, क्योंकि आप अल्फाबेटिक क्रम में इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको ये बताते हैं, इन सारे एम्प्लॉयज ने सबसे ज्यादा सेल्स जिसका किया है, टोटल सेल्स मैं चाहता हूं जिसका सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है, उसका सबसे टॉप पर आपको दिखे, और जिसका टोटल सेल्स सबसे कम है, मिनिमम है, उसका सबसे आपको बॉटम पे दिखे। तो आप टोटल सेल्स पे आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप क्लिक करेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे। जब आप क्लिक कर देंगे तब आप नोटिस करिएगा यहाँ पे टोटल से सबसे अधिक इसका है, उसके बाद इनका है, फिर इनका है, ऐसे टोटल देखिए घट रहा है, और ये सब आपके से देखिए काफी कम हो गए, और सबसे ज्यादा से आपको सबसे टॉप वाले का दिखा रहा है। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि मुझे इसको फिर से ठीक करना है, तो देखिए यहाँ पर आपका आरडीजी नंबर या रजिस्टर नंबर देखिए बिखर गया है। अगर इसको हम लोग क्रम से कर देंगे तो ये फिर से आपका ठीक हो जाएगा। तो अभी आपने जो टोटल से इसको फिल्टर किया था, सॉरी सॉर्ट किया था, अगर ठीक करना पड़े इसको फिर से पहले की तरह, तो आप रजिस्टर नंबर पे आएंगे और आप इसको कर देंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जिससे आपका नंबर छोटे से बड़े क्रम में आपको दिखेगा, और इससे फिर से पहले की तरह रिपोर्ट आपका फिर से बन जाएगा। ठीक है, तो ये काम देखिए ऐसे करता है। तो आप जिस भी फील्ड के बगल के रो पर जाते हैं, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखता है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये तो आपको पता चल गया। नीचे लिखा है सॉर्ट बाय कलर। अगर आपको कलर के आधार पर सॉर्टिंग करना पड़े तो आप कलर लगाकर भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ। अगर आपको इसको पढ़ना है तो पहले आपको अपने इस टेबल को कलर देना होगा। कलर वो भी यहाँ वाला नहीं, कलर में बात कर रहा हूँ होम का सेल कलर। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं। मान लीजिए मैंने इन 3 रो को कर दिया सिलेक्ट, मैंने इसको किया सिलेक्ट, और मैंने इन सब का कलर दे दिया यहाँ पर ऑरेंज, आपने देखिए कलर दे दिया। फिर मैंने इन 4 को या इन पूरे 5 को किया सिलेक्ट, और मैंने इन सब का कलर चेंज कर दिया यहाँ पर येलो, और फिर मैंने इतने का पूरा सेशन नीचे तक दे दिया। इसलिए कि मैं थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा के कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और ये रिपोर्ट खत्म नहीं हो पाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा मैं डेटा बढ़ा बढ़ा के आपको समझा रहा हूँ। आपने जैसे पूरा आखिरी तक इसको कर दिया सिलेक्ट, और मैंने इसका कलर यहाँ पे कर दिया ग्रे। अभी देखिए ऊपर का कुछ रो का कलर शायद नहीं हुआ है या हो गया है। ठीक है, देखिए अभी इतना नहीं हुआ है, तो मैं इन सबको कर देता हूँ सिलेक्ट। कम से कम सेशन में यहाँ तक करूंगा जहाँ तक कलर आपका नहीं हुआ है, और आप कलर यहाँ पर दे दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो देखिए आपने डिफरेंट तरह से कलर को इस तरह से दे दिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट। अब मैं चाहता हूँ कि कोई आपसे बोलता है कि मुझे इसमें से जो आपका ग्रे कलर है ना, ये ग्रे कलर मुझे इसको सबसे टॉप पे लाना है। तो जितने भी आपके ग्रे कलर के अंदर के डेटा हैं, मुझे इसको सबसे ऊपर लाना है यहाँ पर। तो आप यूज करेंगे किसी भी फील्ड पर आइए, किसी भी फील्ड पर, चाहे वो ये होगा या ये होगा या कोई भी होगा, आप किसी भी फील्ड पे जाके काम कर सकते हैं। आपको बस सॉर्ट बाय कलर पे आना पड़ेगा। तो देखिएगा बगल में आपको कलर दिख रहा होगा, इससे पहले वो दिख नहीं रहा था। कलर में आपको जैसे ग्रे वाला ऊपर करना है तो आप ग्रे पे क्लिक कर देंगे, तो ग्रे की प्रायोरिटी सबसे ऊपर आ गई। तो जिस भी कलर पे आप क्लिक करेंगे उसको ये ऊपर कर देगा, और बाकी कलर को ये नीचे मूव करता रहेगा। ठीक है, तो सॉर्ट बाय कलर में आप जिस भी कलर को पहले प्रायोरिटी देंगे
वही कलर आपको सबसे टॉप पर दिखेगा। अगर आप ऑरेंज को सबसे ऊपर करेंगे या येलो को, तो देखिए येलो कलर आपका सबसे टॉप पर आ गया और बाकी से देखिए ये आपका नीचे खिसक गया ग्रे वाला, जो कि अभी ये पहले वाले पर था। तो सॉर्ट बाय कलर का काम आपको इस तरह से करना पड़ेगा। फिलहाल मैं अंडू करके फिर से बैक हो जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कलर इस तरह से देना नहीं था। तो अंडू करके देखिए आपका कलर फिर से सिंपल हो गया और ये पहले की तरह आपको फिर से दिखा रहा है। अब आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ इसमें। यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर, क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम, फिल्टर बाय कलर और टेक्स्ट फिल्टर। तो फिल्टर भी आपको अच्छे से जानना चाहिए कि फिल्टर क्या है, क्योंकि आप लोगों ने कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर फिल्टर अच्छे से पढ़ा है कि आपको फिल्टर कैसे कैसे इन सब के जरिए देना होता है। तो अगर आपको ये सब अच्छे से आता है तो आपको यहाँ पर उतनी दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर भी आपको मैं कुछ चीजें बताता हूँ। मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि इस पूरी रिपोर्ट में मुझे सिर्फ पता करना है कि जिनका डिपार्टमेंट मेडिकल है सिर्फ उसी का रिपोर्ट दिखाए, बाकी सबका रिपोर्ट आपको ना दिखाए। तो मेडिकल वाले फील्ड पर आप लोग आएंगे और यहाँ पे आप सबको करेंगे अनसेलेक्ट। देखिए सब आपको सिलेक्शन चला गया है और मेडिकल पे जब आप क्लिक करके जब आप इसको करेंगे ओके, तो देखिए आपको सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेंट का रिपोर्ट दिखाएगा, बाकी सब ये आपको चला गया है। अगर आपको फिर से इसको करना पड़े क्लियर, तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट देखिए आपको दिख रहा होगा और ये ऑप्शन तभी आता है जब आपने कोई फिल्टर पास किया होगा। जब आप यहाँ से क्लियर कर देंगे तो देखिएगा इस तरह से आपका फिर से पूरा का पूरा डिपार्टमेंट शो करेगा। तो यहाँ पर जब भी आप किसी फील्ड पर जाते हैं तो यहाँ पे देखिए टेस्ट फिल्टर आ गया जो टेस्ट के ऊपर काम करता है। और जब आप नंबर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नंबर फिल्टर जो नंबर के ऊपर काम इस तरह से करता है। ठीक है, तो अगर आपको पिछले क्लास में अच्छे से आ गया होगा कंडीशन फॉर्मेटिंग, तो फिर आपको नंबर और टेस्ट में यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, आप इसको खुद से भी कर सकते बिना पूछे। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसके लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी बन चुकी है और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा आज सीखा भी। और बाकी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे कुछ ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा लाइन से कि इन सब का आपको यूज़ कैसे करना है। फिर इनसे मेनू बार आपको चलेगा, देन आपको पता चलेगा पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प, पावर पॉइंट। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करिए, क्योंकि आप शायद वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आप प्लीज़ लाइक करिए जिससे मुझे भी मोटिवेट मिले, जिससे मैं अच्छे से वीडियो बना सकूं, वरना बीच में वीडियो में बंद कर दूंगा। ठीक है, अगर लाइक्स नहीं आते थे तो ये सब बेसिक आपको वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू, और बाकी हम लोग अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।